इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आज बहुत बार आप सभी जानते हैं कि मनुष्य ने ज्ञान के वृक्ष को चुना है। आपने देखा, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब उसने जीवन का वृक्ष नहीं चुना, उसने ज्ञान का वृक्ष चुना। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे बहुतों का इंटरेस्ट नॉलेज में है, सिर्फ लाइफ में नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो लोग हमसे करते हैं। मुझे कई सारे जो लोग कहते हैं केन की पत्नी कौन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं केन की पत्नी कौन है। तो मेरा एक सवाल आपसे है, अगर केन की पत्नी पता चल गई कौन है तो उसमें आपकी उन्नति क्या है? I also have a question. कई लोग कहते हैं केन की पत्नी किधर आई, ऐसा सोचते हैं जैसे मैंने किडनैप की है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते केन की पत्नी कौन है, आप पास्टर हो, जवाब दो। मैंने उनको बोला, एक को मैंने बोला मैंने किडनैप नहीं किया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे पास नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर केन की पत्नी को ढूंढ के भी लाएं, चलो मैं जाता हूं लाइब्रेरी, हिस्टोरिकल किताबें वगैरह सब पढ़ के आता हूं, चलो मैं फाइंड भी करता हूं, मुझे बताओ उन्नति क्या है? क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा। मैं केन की पत्नी को पहचानता हूं, राइट? ज्ञान के पीछे मत जाओ, जीवन का पीछा करो। जानते हो जीवन क्या है? सूरत भाई, केन की पत्नी को छोड़ो, पहले यह बताओ गुस्से पे कंट्रोल कैसे करूं, घर टूट रहा है मेरा। दैट्स लाइफ। आज आप देखिए लोग इंटरेस्टेड किस में है? नॉलेज में। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे मारा था। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे फरीसी, वो कहते हैं ये शैतान है। आप बिलीव कर सकते हो नॉलेज वाले लोग कभी कभी कितने ब्लाइंड होते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रभु में पुराने हैं, जिनको 20-25 साल हो गए हैं, उनको वचन बता के दिखाओ। आप जैसे बोलोगे ना, अंकल मैं आपको एक बात बताऊं, डायरी में लिखा है। हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आप उनको बता के दिखाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो चुपचाप सुनते हैं। अधिकतर लोग खाली हाँ हाँ करेंगे और अंदर हमको सिखाने चला है, चल। हाँ, मैंने देखा है कई बार कलीसियाओं के अंदर परेशान करने वाले लोग नए नहीं हैं, पुराने हैं। नया बेचारा बैठा रहता है, सीखता है, पुराना हमको सिखाने चला है कितना? उंगली जितना हमको सिखाने चला है। हम बाइबल कॉलेज होकर आए हैं। ओके, देखो ज्ञान ने तुम्हारी ऐसी कंडीशन कर दी है कि तुम अपने भाई बहनों से ही प्यार नहीं कर पाते। सी योर कंडीशन। आपके पास इतना नॉलेज है कि कोई आपसे बात करे, आप सेकंड्स में डिसएग्री हो जाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस हॉल में कोई ऐसा भाई है जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, पर क्या आपके पास ऐसा दिल है उसके बाद भी आप उसे स्वीकार करें? हमारे कलीसिया के अंदर एक परिवार है। हस्बैंड किसी और चर्च में जाता है, वाइफ हमारे पास आती है। अब रविवार को वो अपने चर्च में जाता है, वो हमारे पास आती है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था पतरस के ऊपर, और उस दिन हस्बैंड के चर्च में भी पतरस में ही प्रचार हुआ। दोनों रात को मिले। हस्बैंड ने बोला, क्या प्रचार किया मेरे पास्टर ने पतरस के बारे में। और अब ये पत्नी, हमारे पास्टर ने भी पतरस ही प्रचार किया। अच्छा, क्या बताया? उसने कहा 3 बार उसने इनकार इसलिए किया क्योंकि वो डर गया। इसने कहा नहीं हमारे पास्टर ने हमें कुछ और बताया। मतलब तुम ये कहना चाहते हो मेरा पास्टर झूठा है? नहीं, मैं झूठा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये टीचिंग सही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा पास्टर तो ऊपर से उतरा है, जैसे ऊपर से इंजील लेके निकला था उधर से। ज्ञान की बात पे लड़ रहे।
मैंने कई पत्नियों को देखा है, पतियों को भी देखा है, झगड़े के अंदर जानते हो क्या बोलते हैं एक दूसरे को? पत्नी बोलती है, सुनो, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो, और वो बोलता है वचन में ये भी लिखा है पत्नी को पति के अधीन रहना है। क्या फायदा उस ज्ञान का जिस ज्ञान ने आपको अपनों से अलग कर दिया? आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन नॉलेज। मुझे वो वृक्ष चाहिए जो आदम ने छोड़ दिया, ट्री ऑफ लाइफ। जानते हो वो किसको दर्शाता है? जीसस, यीशु को दर्शाता है। लेकिन उस पेड़ को जानते हो लोग क्यों नहीं चुनते? क्योंकि उसका एक कारण है। उस पेड़ के आसपास एक तलवार घूमती है जो ये बात दर्शाती है, ज्ञान पाना बहुत आसान है, किताब खोलो, यूट्यूब खोलो, मिल जाएगा। लेकिन जीवन चाहिए तो ये तलवार पहले तुम पर चलेगी, ये तलवार तुम पर चलेगी। ये तलवार तुम्हारे अंदर के गांठ गांठ गूदे गूदे को काटेगी। अगर आप गर्लफ्रेंड रखते हो और उस वृक्ष की तरफ चलोगे तो सबसे पहले वो तलवार उस गंदे संबंध पे चलेगी। अगर आप पैसों से प्रेम करते हो और खुदा के उस पेड़ के आगे जाओगे, ये तलवार उस पे चलेगी, क्योंकि वहां पर हर चीज वो स्वीकारी जाती है जो खुदा को पसंद हो। दैट इज द रीजन आज बहुत सारे लोग हैं, दे वांट नॉलेज नॉट लाइफ। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें और ज्ञान दूंगा, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो केन की पत्नी पता भी चल जाए, उन्नति क्या है? ढूंढ लेंगे, चलो हम निकलते हैं सब कली। चलो आप इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूं, जिसको पहले मिली कॉल करो। मेरे को मिल गई। अच्छा क्या नाम है? पूछ, सबको बताएं। कहिए अपने पास वाले से, जीवन चाहिए ज्ञान नहीं। आज जब मैं इस हॉल में एंटर हुआ ना, मुझे परमेश्वर ने एक बात कही। प्रभु ने कहा इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं सूरज, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, मात्र ज्ञान है। और इतना ज्ञान है कि अब एक दूसरे से ही प्यार नहीं कर पाते, इतना ज्ञान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नम्र बने, हर एक को स्वीकार करें, हर एक को ग्रहण करें। अय्यूब में लिखा है वह सर्वशक्तिमान है परंतु किसी को तुच्छ नहीं जानता। आप जानते हो परमेश्वर की एक क्वालिटी क्या है? वो कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो किसी से घृणा नहीं करता कि ये किसी काम का नहीं है। अपन न्याय करते हैं मरने से पहले, प्रभु न्याय करता है मरने के बाद। अंत तक वो धीरज धरता है कि ये आदमी बच सकता है। आप बिलीव कर सकते हैं? आज जो मैं आपके बीच में प्रीच कर रहा हूं, मेरा यह विश्वास है वो आपको उस जीवन के वृक्ष की ओर ले जाएगा। आमीन। चलिए हम शुरू करें। सब तैयार हैं? ओके, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। सबने खोल दिया? चलो हम एक वचन पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और कोई और भी एक व्यक्ति माइक ले लीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ लीजिए। 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए, मैं चाहता हूं कोई भी एक व्यक्ति जो गुजराती बाइबल लाया हो वो पढ़े। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એ બધા વાના પણ તમને અપાશે। हो गया? ओके, मेरे को नहीं समझ में आता कुछ भी, लेकिन मुझे पता है आपने सही पढ़ा होगा। आपकी गुजराती में कम वर्ड्स है ना बहुत, फिर से पढ़ो भैया।
પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો એટલે એ બધા વાના પણ તમને અપાશે. हाँ ओके, बहुत बहुत बढ़िया है ये तो. ओके चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. I'll preach 40-45 minutes. मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें. सुनिए, इस दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया उसका नाम था आदम. मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा. उसके बाद परमेश्वर ने, अब देखिए उसकी लिस्ट में एक और व्यक्ति है. His name was मैथुशेलह. उसका नाम था मतुशेलह. यह बाइबल का सबसे अधिक जीवित रहने वाला व्यक्ति है. उसके बाद आप एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नोहा. नू कहते हैं हम हिंदी में और इंग्लिश में नोहा. बहुत जिया. आप इब्राहिम को देखेंगे 175 ईयर्स वो जिंदा रहा. आप मूसा को देखिए 120 साल वो जिंदा रहा. मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं. इतनी लंबी उम्र, हजार साल, इट मींस अगर आप आज से पहले अगर आप उस दिनों में रहते तो अगर आप एक 250 साल के आदमी से भी मिलते और आप उसको पूछते तेरी उम्र क्या है, 250 साल. 250 साल, हाँ अभी तो बचपन चालू हुआ है. He will told you this. और अगर 500 साल वाले से मिलते तो आप उसको बोलते अभी तक तो जिंदा है. Hey, I'm enjoying my young age. Cool man, cool. You know, वो आपसे ऐसे बात करते. 500 साल पे जवान. आज देखा है आज क्या हुआ है 40 में जुबान ऐसे ही बाहर आ रही है. आपसे क्वेश्चन है मेरा, प्लीज, ये आपके जीवन से इतना ज्यादा ये कंसर्न रखता है. 900 साल, 950 साल, इतने सालों तक इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा रहते थे. आज उम्र 60, 70, काजू बादाम खाया तो 80. क्यों? मैंने अपने कोविड के टाइम पे कम से कम 9 लोगों को खुदा में मरते हुए देखा. मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या सच में इनकी उम्र आपने इतनी लिखी थी? आपको पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा? नो, ये और जी सकते थे पर किसी चीज ने इन्हें मार दिया. मेरे एक बहुत अजीज थे मेरे. वॉज सो डियर. वो बड़े प्यारे थे. जब मैंने उनकी मौत के बारे में सुना, मैंने खुदावन से पूछा, खुदा ये कैसे हो सकता है? इतना उपयोगी पात्र, इतना यूज होने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाए. प्रभु क्या ये आपकी इच्छा थी? और परमेश्वर ने कहा नहीं. आप जानते हो कोविड जो बीमारी थी वो मात्र एक बीमारी थी, पर जानते हो उसे मजबूत किसने किया? मीडिया ने. सुबह चलाओ आज बेड नहीं है, दोपहर में चलाओ ऑक्सीजन नहीं है, शाम को चलाओ वो इंजेक्शन खत्म हो गई है, रात को चलाओ इतने लोग मर गए, फिर चलाओ ये. आपको पता है किसी भी चीज की चर्चा करते करते वो चीज बड़ी हो जाती है. कोई ऐसी चीज बताओ मुझे जिसकी कोई चर्चा नहीं होती है और वो बड़ी हो रही है. आई वॉज इन आजमगढ़. मैं एक दिन आजमगढ़ में था. मैं चाहता हूं ये आज का कलाम प्लीज आपको बैठने की जगह मिली है. सी, आप पीछे देखो लोग खड़े कैसे हैं बेचारे, खड़े होके सुन रहे हैं वो लोग कलाम. प्लीज आज का वर्ड मिस मत करना. आपको प्लेस मिली है इस ग्राउंड पे. आई वॉज इन आजमगढ़. मैं एक औरत से मिला जो मेरी सभा में आई थी, और जैसे मैं उनसे मिला वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके आई थी जिसके सारी हड्डियां यहां से दिख रही थी, ऐसे पिंजरा दिख रहा था पूरा. मैंने उससे पूछा यस सिस्टर, तो उसने भोजपुरी में मुझे कहा प्रे फॉर हिम, इसके लिए दुआ करो.
मैंने कहा हाँ बताइए किस चीज के लिए? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है और क्या हो? आपको पता है जब उसने मुझे कहा कुछ नहीं कैंसर है, मैंने दुआ करी, नॉर्मली चले गए। और आपको पता है जाते जाते उन्होंने मुझे, उस भाई ने मुझे हाथ भी मिलाया जोर जोर से, ऐसे जोर जोर से हाथ मिलाया, उस आंटी ने भी मुझसे हाथ मिलाया और हंस हंस के चले गए। मैंने बोला इनको कैंसर? खुश लगा बड़ा। आपको पता है मैं उसके जाने के बाद में एक बात सोच रहा था, कैंसर की बीमारी है, इससे खुश क्यों, ये खुश लगा पड़ा है? तब मुझे प्रभु ने एक बात कही, देखो पता है उसको क्यों प्रॉब्लम नहीं है? उसे पता ही नहीं है कैंसर होता क्या है। He don't know। अच्छा, आप शहर वाले हो, आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की रिपोर्ट को देखें, अगर वो आपको 2 मिनट देखे ना, आप उधर ही मर जाओ। और फिर वो आपको कहे, आपको पता है ना पहले के दिनों में मौत की खबर ऐसे सुनाई जाती थी, आपके घर से कोई आ सकता है, या दूसरी खबर तुम्हारे पास कम दिन है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में डॉक्टर जानते हो मौत की खबर कैसे सुनाएंगे? क्या मोबाइल में कोई डिलीट करना है? अभी समझा मैं, अरे भाई बहुत अच्छा कर दिया तूने। आजकल फोन से बहुत लोग ऑक्यूपाइड है ना। मैंने खूबसूरत कहानी पढ़ी, 2 बर्ड्स उड़ रहे थे और वो एक खेत से उड़ रहे थे और उन्होंने खेत को देखा और दूसरे ने एक से कहा अरे ज्यादा नीचे मत जा। बोला क्यों? अरे वो इंसान खड़ा है, मार देते हैं ये लोग हमें। अरे बोला नहीं इंसान नहीं है। बोला इंसान है ना, वो क्या है स्टैचू, आपने देखा हो ना खेत में लोग स्टैचू लगाते हैं। बोला अरे नहीं यार इंसान कहां है, स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला स्टैचू है? बोलता है फोन किधर है इसके हाथ में? फोन ही नहीं है इसके हाथ में, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। लगा, शैतान ने लगा दिया है सबको, अरे बिजी। उसने कहा अपनी मुंडी ऊपर उठाना, आज इसने हमारी मुंडी सारा दिन नीचे करती है। क्या जमाना आ गया, खुदा के लोग भी नीचे देख रहे हैं आजकल। जबकि यीशु ने कहा ये सारी बातें हो लें तब अपनी शक्ल आकाश की ओर दिखाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। अब सोचो, उसको 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 कैंसर है, लेकिन कोई फिक्र ही नहीं है। आपको पता चले कैंसर है, आप बिलीव करेंगे 60% आप उधर ही मर जाओगे। जानते हो, ये सोच के आप घर से भी आओगे ना, आपके 2 बेटे हैं, दुकान इसको दे देता हूं, मकान इसको दे देता हूं, मेरे पीछे लड़ न पड़े। कोई भी चीज जिसकी चर्चा न की जाए वो चीज बड़ी नहीं हो सकती। सब लोग इजराइल में एक ही बात कहते थे, ये गोलायत है, ये गोलायत है, ये गोलायत है, इससे कौन लड़ेगा, ये गोलायत है। दाऊद आया, दाऊद ने देखा, और दाऊद ने जानते हैं एक बार उसको नहीं कहा ये गोलायत है। दाऊद ने क्या, ये खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे क्या लड़ेगा, ये बादशाहों का भागी भी नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, जिस खुदा ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं हमेशा की तरह आज फिर से ये लाइन कहना चाहता हूं, कोविड सबसे बड़ा नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। His name above all names। और याद रखिए भविष्य में ये वचन पूरा होने वाला है, चाहे कोई कहां का भी हो, एक दिन आएगा। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर जब इब्राहिम को आशीष देते हैं तो कहते हैं, हे इब्राहिम देख मैं अपनी सौगंध खाता हूं। क्यों परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाई? क्योंकि लिखा है उससे बड़ा कोई था ही नहीं, और उसने अपनी ही सौगंध खाई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, नए नियम में भी एक सौगंध खाई गई है, और वो सौगंध जानते क्या है? जीवन की सौगंध। हर घुटना टिकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है।
भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है, चाहे लोग जिंदा हो, चाहे कब्र से वापस आएंगे, लेकिन कलाम पाक कहता है एक दिन हर घुटना उसके सामने टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि तू खुदा है। सुनिए, जब मैंने परमेश्वर से यह बात पूछी कि प्रभु ये लोग क्यों मरे, तब जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? इन्हें कोविड ने 30% मारा है, भय ने 70% मारा है। इट्स अ मिक्सचर डेथ। इनको कोविड ने 30% मारा है खाली, लेकिन जब इन्हें बताया गया ना आपको कोविड है, इन सबको डेविल ने याद करवाया, कोई नहीं बचा है। वो भी गया, ये भी गया। वो स्ट्रेस ले लेके इनके हृदय पे इतना प्रेशराइज हुए हैं ये लोग, और इनसे इनकी डेथ हुई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने पहले जो लोग बनाए थे वे सारे लोग हजारों साल जीते थे, लेकिन आज मनुष्य की उम्र 100 से भी कम। जानते हो क्यों? उसका एक मुख्य कारण क्या है? और वो है स्ट्रेस, वो है चिंता, वो है दिमाग का अधिक चलना, वो है सारा दिन सोचते रहना। आपको लगता होगा आप सोच रहे हो, पर आपको पता है ये सोच आपके ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करती है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किन्हीं हालातों से लड़ रहे हो, कोई चीज है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, तो आज मैं उसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। आने वाला टाइम, आप तैयार हैं? आप बिलीव करेंगे, मैंने वचन अभी भी शुरू नहीं किया है, मैं अभी करूंगा। ठीक है, हम शुरू करें। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां पर लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में एक बात कही। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करे, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है तुम्हें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंट समझा रहा हूं। एग्जैक्टली वहां नहीं लिखा है, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। यहां पर लिखा है कि तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। जब विद्वानों ने इसे ट्रांसलेट किया तो धर्म की जगह उन्होंने रिलीजन नहीं लिखा। आपको पता है उन्होंने क्या लिखा? राइचियसनेस। एक्चुअली इसका ट्रांसलेट रिलीजन हो रहा है अगर आप ठीक से करो तो, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? राइचियसनेस, धार्मिकता। मैं आपको सिंपल यह बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके हालातों से लड़े, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है उसे पहला स्थान दो। गिव हिम फर्स्ट प्लेस। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपनी जाति को मिस्र से निकाल के कनान में बसाया, और सभी जानते थे ये वह लोग हैं जिन्होंने दूसरों को निकाल के अपनी जगह बनाई है। इस कारण इनकी दुश्मनियां बहुत थी, समय समय पे लोग इन्हें मारते थे। आज भी आप देखिए इस देश पे अटैक्स होते, आप कभी भी न्यूज चलाओ, हमेशा देखो इजराइल विवादों में ही रहता है। कभी गाजा ने कुछ किया, कभी हमास ने कुछ किया, कभी फिलिस्तीनी देशों ने कुछ किया। कभी आपने सोचा है इस देश के ऊपर सब इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते? क्यों इस छोटे से टुकड़े के पीछे पड़े रहते? ये चीजें समझने के लिए आपको इतिहास समझना पड़ेगा, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो उस देश में एक्चुअली स्टार्टिंग से नहीं रहते आए, परमेश्वर ने उन्हें ये लैंड दी थी। कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से यह वादा किया था कि वो उन्हें मिस्र से निकाल के कनान में बसाएगा, और जैसे मूसा ने उनको निकालने के बाद उन्हें कनान में रखा, बहुत सारे दुश्मन इनके पैदा हुए। उन दिनों में जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, देयर इज अ किंग कॉल्ड यहोशापात। परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहोशापात, जो अपने दिनों में 40 साल तक राज्य करते गया। जब वो राज्य कर रहा था, उसे पता चला कि उसे खत्म करने के लिए 3 देशों ने आपस में, 3 देश यूनाइटेड हुए। आज सोचो कितनी खतरनाक बात है ये।
उसे पता चला कि वो 3 देश यूनाइटेड हुए हैं। लिखा है 3 देशों ने अपने आप में मत जाहिर की है कि वो उसे खत्म करेंगे। एक दिन वो अपनी बादशाहत में बैठा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति आके उसे सब बताता है, हे यहोशापात, देख अमुनी, यबूसी और कुछ और लोगों ने ठानी है कि वो तुझे मारेंगे। जब उसने ये बात सुनी, मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या किया। कई लोग जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसने खुदा को ढूंढा। सबसे पहले लिखा है वो डर गया। ही फियर। याद रखिए, भय आना पाप नहीं है, चिंता आना पाप नहीं है, पर भय और चिंता में चलते रहना पाप है। आप कहोगे चिंता आए ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। आप कहोगे भय आए ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। पर सवाल यह है कितने दिन आप उसमें चलते, कितने दिन आप उसमें चलते। जितने दिन ज्यादा चलोगे उतना वो आपको डैमेज करता जाएगा। जितना अधिक उसके बारे में सोचते रहोगे। आप देखिए, आपकी शुगर इसका एक कारण है, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीमारियां, चिड़चिड़ापन। कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते कुछ लोग, हमेशा रूड रहते। हल्का सा कोई सवाल पूछेगा, क्या है, मैं क्या करूं? अरे वाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस ब्रदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या पूछा उन्होंने आपसे कि आप इतना भड़क रहे हो उसके ऊपर? मैं कभी कभी कुछ लोग को समझ नहीं पाता हूं कि ये अपने आप को समझ क्यों नहीं पाते। ये अपनी इनर फ्रस्ट्रेशन का इलाज आखिर कब करेंगे? कई सारे हस्बैंड्स घर पे आते हैं, बीवी कुछ नहीं पूछती बेचारी, मात्र उनसे पूछती है खाना लगा दूं, इतनी देर से बैठा है, क्या कर रही थी, बनाना अभी। ब्रदर व्हाट इज योर प्रॉब्लम ब्रदर? क्या किया, क्या कहा उस बेटी ने आपको जो आप इतना चिल्ला रहे हो? जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आप रास्ते से कुछ सोचते सोचते आ रहे थे, वो सब आपने इस बेटी पे उतार दिया। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है कैसे लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी ऐसी बातें कही, आज तक वो बातें झगड़ों में निकलती हैं। आपने मुझसे ऐसे कहा था, आपने मुझसे ऐसे कहा था। क्यों? आप जानते हो, जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग उसे खत्म करने वाले हैं, तो कलाम पाक कहता है वो डर गया। और डरने के बाद वो उसमें कंटिन्यू नहीं चला, उसने एक महान निर्णय लिया। द बाइबल सेज इन इंग्लिश, ही सीक द लॉर्ड। हिंदी में लिखा है उसने परमेश्वर की खोज की। उसे सबसे पहले जाके वजीरों को नहीं कहा जाओ इकट्ठे हो जाओ, मुझे बताओ शाम को कितनी आर्मी है, कितने लोग हैं। सब चीजें साइड में की उसने कहा चलो सबसे पहले खुदा को ढूंढेंगे। वो उसके मंदिर में चला गया, सबको इकट्ठा किया, उपवास किया, और लिखा है लगा परमेश्वर को पुकार। और क्या दुआ करता है वो, उसको कहता है क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है? क्या तू वही नहीं है जो हमें वहां से निकाल के इस जमीन पे ले आया? यहोशापात जानता था ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। वो सेम चीज कहता है, तुझे पता है ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, तू हमें इस जमीन पे ले आया था ना। और जानते हो, जब दुआ करते 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 अंत में जब अपनी दुआ को अंत करता है, तो जानते हो एक सुंदर लाइन वो कहता है, मेरी दुआ है खुदावन कि आज ये लाइन इनकी दुआ हो जाए। जानते हो उनको क्या कहता है? माई इंग्लिश मार्जिन सेज, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, वो स्वर्ग की ओर देख के कहता है ये जो बड़ी भीड़ आ रही है, इनसे लड़ने के लिए न मुझे बुद्धि है न शक्ति है, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। वाह, व्हाट अ प्रेयर। वो कहता है न इनसे लड़ने के लिए मेरे पास बुद्धि है, न मेरे पास इनके लिए शक्ति है, पर मेरे पास एक ही चीज है, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा। ओ, मैं तेरी ओर देखता रहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं खुदा लड़ते लड़ते मैं कमजोर हो चुका हूं, अपने आप को बताते बताते सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, आने वाले दिन पहले के दिनों से अच्छे होंगे, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खुशी नहीं देखी, पर मैं आने वाले दिनों में देखूंगा। प्रभु मैं थक गया हूं अपने आप से बात करते करते, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं खुदा।
जो उम्र मुझे इतना काम करने की थी, उस उम्र में मैं क्विट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है हिम्मत हार रही है, जैसे ऐसा लगता है खुदावन के सब कुछ खत्म होता जा रहा है। सब ओके ओके दिखाता हूं लोगों को, लेकिन आप जानते हो प्रभु, डे बाय डे मेरी उम्मीदें, मेरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर को इस तरह कहते हैं, प्रभु जो फ्यूचर आपने मेरे लिए रखा है ना, उसके सामने ना मेरा बस चलता है, ना मेरी बुद्धि चलती है, ना मेरी ताकत चलती है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा करूंगा, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा, मैं तेरी ओर देखता रहूंगा। खुदा जानते हो, जब वो ये दुआ कर ही रहा था, आपको मैं बताना चाहता हूं, वे ऐसे दिन थे जब इज़राइल में कोई प्रॉफिट नहीं था। एक साधारण व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरता है, यही जेल नाम था उसका, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जैसे उतरता है, जानते हो वो क्या कहता है? हे इज़राइल, हे यरूशलेम, हे यहूदा के लोगों, यह बात सुन लो, कल जो ये भीड़ तुम्हारे सामने तुमसे लड़ने के लिए आ रही है, कल इनका सामना करने के लिए जाना, और तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम वहां पर खड़े रहना, युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। वो नबी कहता है कल जाना। कभी आपने ऐसी आज्ञा सुनी है, लड़ाई में जा पर लड़ना मत? कभी आपने ऐसी कमांड सुनी है जीवन में, जा युद्ध में पर लड़ना मत, हथियार मत उठाना, जा सिर्फ जा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशापात के सामने एक नबी आता है और वो उसको कहता है जाना, कल लड़ना, सॉरी खड़े रहना, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और जानते हो नेक्स्ट डे क्या हो गया? जब ये लोग अपने आप से निकल रहे थे, मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम यहोशापात की जगह होते, हम सबसे पहले रो में किसको भेजते आगे? मैं जिन जिन को जानता हूं ना अच्छा लड़ सकते, मैं उनको बोलता तू आगे जा, तू पहले मर। जानते हो उसे सबसे पहले आगे किसको रखा? इन हिंदी बाइबल सेज गवैयों को। डू यू नो द गवैया? गाने वाला गवैया। आप बिलीव कर सकते हैं? ऐसा हो रहा था, ये आगे एक रो है, पीछे वजीर है, फिर राजा है, और आगे जो लोग हैं उनके पास हथियार नहीं है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, यस यस बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। लिसन 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 लिसन, डू यू नो ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लिखा है आराधना करने वाले पहली रो में थे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर हथियारों से नहीं लड़ता, उसको लड़ने के लिए हथियार नहीं है। दाऊद गोलियत को कहता है तू बाला और सान लिए हुआ है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। याद रखिएगा, यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा को कैसे निकालोगे? तेल लगा के, मेरे नाम से। परमेश्वर का नाम दृढ़ कोट है। सुलेमान कहता है धर्मी उस पर शरण पाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक नाम है, उस नाम को कहिए, तुम्हारे हालातों से वो नाम लड़ेगा। द बाइबल से वो आगे चल रहे थे। आप पढ़ के देखिएगा, जाइए घर पे आराम से पढ़ना, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, लिखा है गवैये आगे आगे चल रहे थे, गीत गा गा के चल रहे थे। और कौन सा गीत गा रहे थे वो भी लिखा हुआ है, प्रभु भला है उसकी करुणा सदा की है, प्रभु भला है उसकी करुणा सदा की है, गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर फॉरएवर। वो आगे चल रहे थे, आगे चल रहे थे, राजा पीछे चल रहा था। युद्ध देखिए कैसे लड़ा जाता है।
अरे थक जाओगे लड़ लड़के, कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में तुम्हें यही आना पड़ेगा जहां यहोशापात आया था। You know the Bible says, जब वो लड़ते जाते जाते गाते गाते आगे बढ़े, उन्होंने दूर से, जानते हो क्या देखा? मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, ये लिखा नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने चील और कौओं की आवाजें सुनी और उन्होंने जानते क्या देखा? चील और कौवे आसमान में थे और वो कुछ लाशों में से मांस खा रहे थे। और जब ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने क्या देखा? जो लोग इनसे लड़ने आ रहे थे वो आपस में लड़के मर चुके थे। और जानते हो वहां लड़ने के लिए जो गए थे, वहां पर क्या करके आए? उनकी लूट लेकर आ गए। अब पढ़ के देखिए, लिखा है उनकी लूट लेकर आ गए, उनके गलों में जो कुछ पड़ा था सब लेकर आए। और बाइबल बताती है इस तरह परमेश्वर ने यहोशापात को विश्राम दिया। अब एक सवाल है, खुदा उसके युद्ध में क्यों था? एक टाइम था जब यहोशू लड़ाई लड़ रहा था और वो हार गया। हारने के बाद वो खुदा की उपस्थिति में जाके कहता है, हम निश्चय जानते हैं ये लड़ाई हारने का एक कारण ये है कि तू हमारे मध्य में नहीं था। वो कहता है ये लड़ाई हारने का मतलब जानते हो वजह क्या है? खुदा, तूने इंटरफेयर नहीं किया। तब परमेश्वर उसे कहता है, हां मैं इस लड़ाई में नहीं आया, इसलिए तुम हारे। क्यों नहीं आया उसका कारण जानते हो क्या है? इससे पहले वाले देश को जब तुमने वहां पर से लोगों को निकाला, वहां से कुछ लूट ली गई थी। एक व्यक्ति ने कुछ चुराया है, उसका नाम आकान है, उसको ढूंढो। और कलाम पाक कहता है उसे बुलाकर उस पर पथराव किया गया था। लेकिन क्यों परमेश्वर यहोशापात की लड़ाई में आया? उसका कारण क्या था? जानते हो कौन सी चीज परमेश्वर को उसके युद्ध में खींच लेकर आई? कौन सी वो चीज है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसको देखकर आपके आगे आगे चलता रहता है? जानते हो कौन सी चीज थी वो? इतनी सिंपल, इतनी सोबर कि आप में से जितने बच्चे यहां बैठे ना 10-12 साल के, वो भी कर सकते। याद रखिए, कलाम पाक कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। पढ़ के देखिए 1 जॉन, जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा है? द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। 90 साल का यूहन्ना कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। ये आज के लोग करते हैं, उन्हें लगता है सो डिफिकल्ट, गर्लफ्रेंड न रखूं, पबजी न खेलूं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। जानते हो क्यों आपके लिए डिफिकल्ट है? बिकॉज यू डोंट नो द ग्रेस ऑफ गॉड। दास अंकल, आपको पता है हम अपने कलीसियाओं में पहले दिन आए हुए व्यक्ति को अनुग्रह के विषय में बताते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक आदमी जो पाप करके आया है, हम उसको बताते प्रभु तुझसे बड़ा प्रेम करता है। अच्छा तो और पाप करूं? आप जानते हो यीशु ने उन्हें अनुग्रह के बारे में सिखाया जो ऑलरेडी 30 साल परमेश्वर के भय के बारे में सुन चुके थे। हैव यू नोटिस्ड? उसने उनको ग्रेस के लिए बताया जो ऑलरेडी 30 साल हर दिन, हर शनिवार को फरीसियों से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते थे। आज हमारे कलीसियाओं के अंदर जितना हम अनुग्रह के बारे में बताते हैं ना, उतना ही हमें परमेश्वर के भय के बारे में बताने की जरूरत है, ताकि लोग पहचाने, जाने कि अनुग्रह कितना महान है। आप जानते हो वो कौन सा काम यहोशापात ने किया जिसके कारण खुदा ने सबको कहा अब जाना पड़ेगा? जानते हो क्या किया उसने? वन थिंग। धन्यवाद प्रभु का, उसके पास मोबाइल नहीं था।
पास फोन होता ना तो पहले पहले किसी और को कॉल करता, अरे तेरे पास कुछ लोग हैं क्या, कितने चाहिए, 50,000, क्यों क्या हुआ, युद्ध होने वाला है, चाहिए मुझे, भेज दे। दूसरे को कॉल करता, तेरे पास तोप पड़ी है क्या, तोप, क्यों क्या करेगा, 3 देश के लोग मारने वाले हैं मुझे, जल्दी तोप लेके आ। आपके पास, अच्छा वो जो प्लेन उड़ते हैं आपके पास वो भी हैं क्या, भेज दो। और क्या चाहिए, और लगा यूक्रेन को भी लगा, उनको फोन करो, वो बोलेंगे तुम हमारे पास भेज दो। थैंक गॉड उसके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। आई थिंक जिसे परमेश्वर को इंप्रेस किया वो ये थी, वो अपनी प्रॉब्लम में सीधा खुदा के पास गया। दैट इज अ थिंग। हम लोग जानते हैं पहले क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फोन तोला, फोन तोला, फोन तोला, फोन तोला, दे दे, तू ही दे दे भाई, फोन तोला। कोई बुढ़ा होगा ना बेचारा, बुढ़ा, वो ऐसे से करेगा, हेलो पास्टर को फोन दो, पास्टर जी किधर हैं आप, हाँ भैया मैं इधर ही ट्रेन में हूं, आओ जल्दी घर आओ, क्या हुआ, अरे आओ, ठीक है, पास्टर आया, दुआ करके चला गया। अब दूसरा लगाओ एक बड़ी मिनिस्ट्री को फोन जहां पर 2-4 लाख है, हेलो, हाँ मेंबरशिप भरा है, दो फोन दो, हाँ हाँ हम लाइन पर है, दो फोन दो। अब उसको फोन जाएगा, ठीक है, अब इसका भी हो गया। अब आओ चाचा आएंगे, मामा आएगा, काकी काका सब आएंगे, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पूछते भी नहीं थे सब आएंगे। अब आएंगे और उनको बताएंगे, उसके बाद जानते हो 2-4 और लोगों को बताएंगे, लास्ट में सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अब बोलेंगे आओ दुआ कर ले। आई वॉन्ट टू टेल यू, शेम ऑन दिस टाइप ऑफ जनरेशन। बहुत लोग मार्था को बदनाम करते हैं ना, मार्था ऐसी है, मार्था वैसी है। मेरी बहनों याद रखना, उसमें एक ऐसी चीज थी जो आज की बहनों के पास दूर दूर तक नहीं है। जब उससे मरियम से शिकायत थी ना, तो याद रखिए वो अपनी कंप्लेंट राइट व्यक्ति के पास ले गई थी, जीसस के पास। तू मेरी बहन को नहीं देखता, मुझे परमेश्वर ने कहा मेरी इस बच्ची को है ना बहुत बदनाम करते लोग, ये खाना बनाती है। अरे जानते हो उसके अंदर एक औसम चीज क्या थी, जब उससे किससे शिकायत थी ना, उससे पहले जाके यीशु से बात की, प्रभु मुझे इससे प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग जाते, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने इस रहस्य को जाना, जब उस औरत का बच्चा मर गया और गहजी उसे रास्ते पे मिला तो उसे पूछता है क्या हुआ, सब कुशल है, बोलती है सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा से मिलती है तो उसके चरणों में गिर जाती है और गहजी उसको हटाने की कोशिश करता है। एलीशा बोलता है डोंट टच हर, इसे छूना मत, ये दुखिया है। तब वो खड़े होकर एलीशा को कहती है क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था, तूने क्यों दिया, मर गया वो। मेरा क्वेश्चन है मेरी बहन, तूने गहजी से क्यों नहीं बात की कि मेरा बेटा मर गया है। एलीशा के पास क्यों, वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, वो जानती थी सबसे बात नहीं करनी, वो जानती थी मुझे किससे बात करनी है। आप में से आधे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, सबको बताएंगे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मेरा क्वेश्चन है खुदा के पास कब गए तुम, परमेश्वर के पास कब गए तुम। यदि तुम में से कोई खुश हो तो प्रभु की स्तुति करे, यदि दुखी हो तो प्रार्थना करे, याकूब कहता है। पढ़ा है आपने वचन, भैया आप क्या बोलना चाहते हो, हम अपने दुख किसी और को बताएं ही नहीं। अरे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, 100% बताओ। अगर एक ऐसे खड्डे में हो जहां से निकल नहीं पाते हो, लो काउंसलिंग। पर कितने लोग हैं सबसे पहले खुदा को बताते। क्या आप खुदा के सामने रोती हैं प्रभु
मेरा पति अविश्वासी है, वो विश्वास नहीं करता। कितनी बहनें जो खुदा के सामने रोती है, प्रभु उसकी शराब छुड़ा। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। कितने भाई हैं यहां पर जो अपने व्यापार के लिए खुदा के सामने रोते हैं, खुदा ऐसा दिन ना आने देना जब मुझे किसी से मांगना पड़े, मुझे इतना दे खुदावन मैं किसी को दे सकूं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जिन्होंने ये बात समझी है, धर्मी यहोवा के, लिखा है धर्मी यहोवा के किवाड़ों पे आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके युद्ध लड़े, तब परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके पास जाओ। अगर आप यही करते रहे ना, सिर्फ लोगों के पास जाते रहे ना, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आप बिलीव करो आने वाले दिनों में आप ठोकरें खाओगे, आप नीचे आओगे और ये परमेश्वर अलाउ करेगा कि आपके साथ धोखे हो, ताकि आप नीचे गिरो, ताकि आप उस जमीन पे गिर के मरो और ये बात जान पाओ कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अंत में खुदा ही काम आता है। कभी आपने इस बारे में सोचा क्या उस सूबेदार के पास पैसा नहीं था? अंत में वो यीशु के पास आया और आके कहता है मेरा सेवक बीमार है। क्या कहा यीशु ने? मैंने इसके जैसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा। इसलिए इस व्यक्ति ने पैसों की तरफ मुंह नहीं मोड़ा, ये मेरे पास आया। ही वॉन्ट दिस टाइप ऑफ फेथ। उसे ये विश्वास चाहिए। यही कारण है आज लोग खुदा के पास नहीं जा रहे, इसलिए इस समय से पहले मर रहे। स्ट्रेस उन्हें मार रहा है, उनकी बीमारी उन्हें मार रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बनाइए कि आज के बाद अब हर जगह पे पहले उसके पास जाइए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप अहमदाबाद के सबसे हेल्थी व्यक्ति होंगे, दिनों में आप आशीषित व्यक्ति होंगे, आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होंगे, आने वाले दिनों के अंदर आपके परिवार का भला देखोगे। आप आने वाले दिनों के अंदर वो देखोगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखा। और जानते हो ये क्यों होगा? क्योंकि तुमने सबसे पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज की थी। सबसे पहले यीशु ने कहा तुम वो करो जो उसे पसंद है, और देखो वो तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी जरूरतें तुम्हें छोड़ देगा। आज अपने आप से पूछिए कितने लोग आज अपनी इस आदत से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं सच में घंटों भर लोगों को बताता हूं, तुझे क्यों नहीं बताता? आपको क्यों नहीं बताता प्रभु मैं? अच्छा ये लोग सुन के क्या बोलते? वही तो बात कहते हैं हम दुआ करेंगे, मैं क्यों ना करूं? कौन है मुझे बताइए आपकी तकलीफों पे खड़ा रहता है? पहले आप किसी को भी बता दो ये प्रॉब्लम है, अंत में क्या कहते हैं वो लोग? ठीक है हम दुआ करेंगे, जब वो करेगा तो तू कर लेना। हाँ अब जानते हो मुझे 5 मिनट और चाहिए आपके। ये जो मेरी नोटबुक है ना, ये वो नोटबुक है जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीजें खुदा को नहीं अच्छी लगती और कौन सी चीजें खुदा को अच्छी लगती है। आई मेक अ लिस्ट। और जानते हो उससे पहली चीज क्या लिखी है? मैंने पवित्र आत्मा से एक दिन पूछा, पवित्र आत्मा क्या आप मुझे बता सकते हैं खुदा को कौन सी चीजें अच्छी लगती है? एंड यू नो फर्स्ट थिंग ही रिमाइंड्स मी, उसे अच्छा लगता है जब आप प्रॉब्लम में आते हो और सीधा उसके पास जाते हो। ही लव दिस। उसे इस बात की खुशी नहीं होती है कि आप प्रॉब्लम में हो, उसे इस बात की खुशी होती है कि आप सबसे पहले उसके पास आए। 10,000 पड़ा है क्या? दे दूंगा। प्रार्थना की? प्रार्थना तो की ना, डायरेक्ट थोड़ी देगा, किसी के द्वारा देगा ना। ये आजकल के शाने मसीह लोग हैं।
सीधा आके देगा क्या मुझे? लोगों के द्वारा ही देगा ना। तो कहां लिखा है कि उसने कहा खुद जाके मांग? खुद ही दिल में डालेगा ना उनके। तू क्यों जाता है? कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो जो दुआ उससे करते हो, उम्मीद लोगों से? पूछो। और आजकल कुछ मसीह लोग बड़े शाणे, बोलो शाणे, बोलो बाजू वाले को शाना नहीं बनने का। हाँ, और कुछ तो डेढ़ शाने। हाँ बोलो डेढ़ शाना। हाँ, मैसेजेस जानते हैं कैसे आते हैं? मैसेजेस मैं आपको बताऊं। अल्ले चल घुमा के लेकर आइए। आप जानते हो मैसेज कैसे आते हैं आजकल? बताऊं? हमने एक स्कूटी खरीदी थी 1 साल पहले। आप दुआ में रखना। क्या रखूं? आप दुआ में रखना, उसकी एक किश्त बाकी है, हम नहीं दे पा रहे। कृपया दुआ करें कि प्रभु हमें 5,000 रुपए दे। ये दुआ नहीं है, ये हमसे मांग रहा है वो। ये सारी टैक्टिस बंद कर दीजिए। अब ये सब बंद कर दो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। प्रेयर इट्स नॉट अ प्रेयर। ये दुआएं नहीं है, इट्स अ बैगिंग लेटर्स। ये सब, बोलो बाजू वाले को, ये सब बंद करना है अभी। मेरे लिए प्रार्थना कर। तो फ्लैट खरीदा था, एक किश्त बाकी है, तो मैं क्या करूं? याद रखिए इस चीज को। अब मैं जो कह रहा हूं, ये कह के मैं आपके लिए दुआ करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में, जब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी चीज की बहुत जरूरत है। और जानते हो परमेश्वर क्या कहेगा आपको? किसी को शो मत करना तेरी जरूरत। जस्ट कीप क्वाइट। प्रे 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 प्रे। आपको पता है, हो सकता है ये दुआएं कुछ और साल चलेंगी और आप देखोगे कोई रिजल्ट भी नहीं है। जैसे प्रेयर बंद कर दोगे ना, ये फिर से आवाज आएगा, प्रे 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 प्रे। उसके बाद भी आंसर ना आए, अगेन प्रे 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 प्रे। आप प्रभु को बोलो कि क्या कर रहा है तू? मुझे जरूरत है, ये मेरे साथ हुआ है, मुझे जरूरत है। और तू कहता है मैं किसी को बताऊं भी नहीं, सिर्फ दुआ करूं जबकि कुछ हो भी नहीं रहा है। कीप क्वाइट, प्रे प्रे प्रे। और एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में डाल देगा। वो आएगा और आपको कहेगा परमेश्वर ने मुझे तेरी मदद करने के लिए कही है। और सुनो, जब उसकी मदद आ जाएगी ना, उसके बाद आप उससे पूछना, प्रभु आपने मेरी मदद तो की, लेकिन ये 4 साल प्रार्थना क्यों कराई? तो खुदा जानते आपको क्या कहेगा, तुझे जगह चाहिए थी, मुझे तू चाहिए था। उस दिन ये प्रेज़ द लॉर्ड, उस दिन आप समझ जाओगे कि सब चीजें ऐसे ही हासिल होती हैं। सब चीजें ऐसे ही हासिल होती हैं। खुदा के साथ खड़े रहो, उसे पहला स्थान दो। ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए। यीशु मसीह के नाम से पूरब पश्चिम उत्तर हर तरफ से मदद आएगी। हर तरफ से मदद आएगी। हर तरफ से मदद आएगी। जस्ट स्टैंड बिफोर हिम। उसके सामने खड़ा रहना सीखो। आपने जिंदगी में हर तरफ से मदद देखेंगे। ओ, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपके जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग वो जोड़ेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी आपने सोचा भी था, जिन ऊंटों को रिबेका पानी पिला रही थी, वही ऊंट उसे उसके घर तक लेकर गए थे। जिन ऊंटों को उसे पानी पिलाया था, वही ऊंट उसे इसहाक के पास, उन्हीं ऊंटों पर बैठ के वो अपने घर गई थी। आप नहीं जानते खुदा किसको कैसे यूज करेगा। हो सकता है इतने सालों से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, खुदा उनमें से खड़ा करेगा आपकी हेल्प के लिए।
उसके साथ चलते रहिए, उसे पहला स्थान दीजिए। लोगों के पास बात में जाइए, सबसे पहले अपना स्ट्रेस उसके सामने खाली करना सीखिए। अपनी टूटी हुई दिशा उसके पास ले जाइए, अपना अपना टूटापन उसके पास ले जाइए। उसे कहिए, प्रभु मैं बिल्कुल उस बहन की तरह हूं, ये देख मेरा फ्यूचर, ये इत्र है ना, देखा आपने उसने क्या किया, हर दिन इत्र लगा के मार्केट में खड़ी रहती थी, सबको बुलाती थी परफ्यूम लगा के, और उनके साथ अपना बेड शेयर करती थी, अपने बदन को बेचती थी। जिस दिन वो यीशु से मिली, क्या किया उसने अगले दिन, वो परफ्यूम जो हर दिन वो बदन पे लगाती थी, उससे उसको तोड़ दिया। कितने लोग हैं यहां पर जो अपने भविष्य को खुदा के पैरों पे तोड़ते। प्रभु ये रहा मेरा भविष्य, मैं नहीं सोचूंगा आज के बाद। कभी सोचा आपने वो संगमरमर का इत्र क्यों लेकर आई थी वहां पर, उसमें जो पॉट में पड़ा हुआ था, क्यों लेकर आई वो वहां पर? हर दिन वो उसको लगा के व्यापार करती थी, हर दिन वो उसको लगा के वो लोगों को लुभाती थी, पर जिस दिन वो यीशु से मिली उसने वहां पर खत्म कर दिया। ये देख प्रभु, इससे लगा के मैं जाती थी ना, मैं अपना बिजनेस तेरे पैरों पे खत्म कर देती हूं। मुझे कुछ नहीं पता है मैं आगे कैसे चलूंगी, पर मैं जानती हूं मैं सही व्यक्ति के पैरों पे अपना भविष्य दे रही हूं। Give your stress to Jesus. आज की शाम परमेश्वर आप में से उम्मीद करता है कि आप अपने सारे बोझों को उसको दे दो। वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको आराम देना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। क्यों हर पत्री की शुरुआत ऐसे हुई, उसकी शांति, उसका अनुग्रह, उसकी दया तुम पर होती रहे, क्योंकि पौल जानता था जब तक एक आदमी को शांति न मिले वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आज अपने सारे बोझ खुदा को दीजिए। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, यू आर इन डिप्रेशन ब्रदर। आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत ओवर थिंकर्स हैं, डिप्रेशन में सोच सोच के आपको नींद नहीं आती, हर रात आप पंखे को देखते रहते हो, घंटों पर आप खोए हुए रहते हो। आज जो भी लोग हैं यहां पर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड इज वेरी काइंड टू यू। परमेश्वर आपसे बड़ा दयालु है। आज वो चाहता है हम सब अपने बोझों को यहां पर रख के जाएं। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर खुदा ने हमें फिर यहां पर कभी आने का मौका दिया, अगर वो अपने समय में हम यहां पर आए, मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, आप और मैं जब इस ग्राउंड पे वापस मिले, आप मुझे कहोगे, ब्रदर आपको याद है 7th को हम मिले थे? यस सिस्टर, यस ब्रदर, माय लाइफ इज चेंज। मेरा जीवन खुदा ने बदल दिया। आइए, अगर आज मैं चाहता हूं हर वो व्यक्ति जिसे ऐसा लग रहा है कि वो इन दिनों में बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओ मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कर, ये मीटिंग तेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई थी आज। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अपनी चिंताओं में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में जिंदगी जी रहा है, मैं चाहता हूं वो लोग आज अपने जगहों पे खड़े हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप कोई भी है यहां पर, कोई भी है यहां पर जिसको लगता है कि यस ब्रदर, मैं इन दिनों में बहुत सोचता हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, मैं इन दिनों में डिप्रेशन में जा रहा हूं ब्रदर, मुझे कुछ चीजें हैं ब्रदर जो मुझे मार रही हैं, सिर्फ वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। ओ सी सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल। मुझे आज भी पता है आप में से बहुत लोग हैं यहां पर, और भी बहुत सारे लोग हैं, शर्म न करें। आइए, मैं चाहता हूं वर्शिप टीम ऊपर आए। ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु। आइए, अपनी आंखें बंद करें। आप में से आधे से ज्यादा लोग खड़े हैं। अगर आप में से अभी भी किसी को लग रहा है कि यस ये वचन मेरे लिए था, भैया भाई ये वर्ड मेरे लिए था, आपको प्रभु मेरे लिए अहमदाबाद लेके आया था, खड़े हो जाइए अपनी जगहों पे, अपने हाथों को उठाइए और उससे बात करिए। टॉक टू हिम। ओह थैंक यू जीसस। आइए, उससे बात करिए, उससे बात करिए, प्रभु मुझ पर दया कर। ओह आई बिलीव आज बॉन्डेज टूटेगा। यस आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज नकारात्मक सोच बदलेगी।
हो सकता है आज की दुआ में आपके बदन में कुछ अजीब सा महसूस हो आपको। ओ परमेश्वर अपने छुटकारों को घोषित करेगा आज यहां पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मांगा मैंने जब भी तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा मैंने जब भी तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जाने अपनी गवा दिया। तूने मुझे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। जीसस, वी थैंक यू, वी लव यू, वी एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। देख इनके आंसुओं को, देख इनके टूटे दिलों को। चाहकर भी ये लोग खुद की मदद नहीं कर पाते, चाहकर भी खुदावन ये कुछ चीजों से लड़ नहीं पाते। मैं विनती करता हूं, मूव मूव, यस गॉड, चल इनके बीच में, इनके हृदय को छू ले, इनके मन को छू ले। जिसने खुद दुख उठाया है वो दूसरों के दुखों को पहचान लेता है। परमेश्वर आप में से बहुतों को स्पर्श कर रहा है। यस आमीन। परमेश्वर आप में से हर एक के बोझों को उठा रहा है। यस गॉड। परमेश्वर आप में से सबको कहना चाहता है, तू अनाथ नहीं है, तेरा एक पिता है जो स्वर्ग में है। यस गॉड। हम अनाथ नहीं है, वी हैव अ फादर इन हेवन। ओ खुदा, छू ले अपने लोगों को, स्पर्श कर ले अपने लोगों को। Touch your people, Lord, I pray. Touch your people, Lord, I pray. भर अपने लोगों को खुदा। Oh yes God. Send your fire, Lord, I pray. Yes amen. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Rikaraba rikerebe, shakaraba rihende re 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 ra andara ra. Oh, send your power, Lord. Send your anointing, Lord, I pray. Yes amen, 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 amen. धन्यवाद, धन्यवाद, thank you Jesus. Lord, I break the power of depression. Yes amen. In the name of Jesus. Yes amen. यीशु मसीह नासरी के नाम से Yes hallelujah. I break the power of depression in Jesus name. सारी वो बुरी आत्माएं, मन को जकड़ने वाली आत्माएं, सुसाइड कराने वाली आत्माएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन तेरे लोगों में से बाहर चली जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा शाखा रबा 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 के। जिन भी लोगों को लगता है
कि आप एक डीप डिप्रेशन में हैं, अपनी जगह छोड़ के जल्दी आगे आइए। ओह, देयर इज अनॉइंटिंग हियर। एक परमेश्वर की आग है यहां पर आज, वो आपको आजाद कर देगी। कम ऑन, लीव योर प्लेस। अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं दवाइयों की ओर वापस लौट रहा हूं, कम हियर ब्रदर, फास्ट अपनी जगह छोड़ के आगे आइए। Yes, hallelujah. प्यार के बदले मैं Yes, Lord. तेरे प्यार को ही ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ही ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। यहोवा तूने मुझे आगे खड़े हैं, अपने हाथ उठाइए। ज्यादा प्यार। पिता यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं इन सबके लिए। फादर, राइट नाउ आई प्रे, ब्रेक एवरी बॉन्डेज लॉर्ड, जिसे ब्रेक एवरी योक। ज्यादा प्यार किया। डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम से खुदा के लोगों को छोड़ के चली जाए। हालेलुया। हालेलुया। Yes, amen. I break every bondage in the name of Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fill your people. Yes, amen. Hallelujah. I command every unclean and dirty spirit, leave God's people in Jesus' name. Yes, amen, 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 amen. Vikaraba, shakaraba, laraba, laraba. Hallelujah. Thank you, Jesus. यहाँ पर कुछ भाई हैं जिनके ऊपर कर्जा है, उन्हें बुलाइए। અહીંયા એવા કેટલાક લોકો છે જેને પુષ્કળ દેવું થઈ ગયું છે, તેઓ આગળ આવી જશે। और विश्वास करिए, जिस भी अंधकार ने आपको आज तक जकड़ के रखा था, वो आपको सदैव के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाइए। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को डिप्रेस फील कर रहा है, अपने हाथों को उठाइए। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके करीब आता हूं। इसी समय Yes, amen. लॉर्ड, राइट नाउ, ये वही घड़ी है जो तूने निर्धारित की थी। विकारaba, देख, तेरे लोग यहां पर हैं। मैं इसी समय तुझसे विनती करता हूं, Yes, इसी समय amen. अपने लोगों पे अपना हाथ रख, Yes, amen. अपने लोगों पे अपना हाथ रख। भर ले अपनी Yes, आत्मा से, amen. भर ले अपनी आत्मा से। Hallelujah. आई कमेंड, मैं आज्ञा देता हूं डिप्रेशन की बदरू को इनमें से बाहर आने की। Yes, amen. डिलीवर योर पीपल, ओ लॉर्ड। अपने लोगों को आजाद कर, Yes, Rikalala. अपने लोगों को अपनी आत्मा से भर। Yes, amen. परमेश्वर, आप में से हर एक व्यक्ति जो इन दिनों में चिंताओं में है, परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को एक प्रतिज्ञा दे रहा है, Yes, sir. अपने बोझ मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद।
अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। आइए बात करिए खुदा से। अपनी सारी चिंताएं उसे दे दीजिए। उससे आपका ध्यान है। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। वो है वो है वो है वो है यीशु यहाँ पर है। अपने प्यारे हाथों से वो सबको छू रहा है। मिल गया मुझे कुछ मैंने खोया, जब यीशु ने मुझको छुआ। मिल गया मुझे जो कुछ मैंने खोया, यीशु ने मुझको छुआ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। We give you praise, Lord. हम आपको आदर देते हैं खुदा, हम तुझे महिमा देते हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदा, जिंदगी आज से पहली जैसी न रहेंगी। जिंदगी आज से पहली जैसी न रहेंगी। लाइफ विल नॉट लॉर्ड लाइक सेम लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं तू अपने लोगों को यहां से स्वतंत्र करके भेज रहा है। मैं विश्वास करता हूं बदरुएं हमें छोड़ के चली गई है। मैं विश्वास करता हूं डिप्रेशन हमें छोड़ के चला गया है। मैं विश्वास करता हूं आत्मा से भर के यहां से जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं इस हॉल के बाहर हमारे हालातों से तू लड़ेगा। इस हॉल में जितने भी लोग खड़े हैं, अपनी आंखें खोलिए। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है, हो सकता है उसे पूरे होने में देर हो, पर यह याद रखना किसी प्रकार का धोखा नहीं पाया जाएगा। परमेश्वर हबक्कू से कहता है, पत्थर की पट्टियों पे इतना साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जाएं, यद्यपि यह बातें पूरी होने में विलंब हो सकता है, परंतु धोखा न पाया जाएगा। आज परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा दे रहा है। मैं चाहता हूं आप इस प्रतिज्ञा को जो मैं कह रहा हूं, ये आपको गुजराती में ट्रांसलेट करके इनको बताइए। आज परमेश्वर आप में से इस हॉल में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो मेरी टीम ही क्यों ना है, आप सबसे परमेश्वर आज एक प्रतिज्ञा कह रहा है। और वो प्रतिज्ञा है, वो आपको कह रहा है, દેવ તમને આજે કહી રહ્યા છે, अपने सारे बोझ તમારી દરેક ચિંતાઓ, તમારો બોજ मुझे दे, દેવ એમ કે છે મને આપી દો, मैं उनमें कार्य करूंगा। હું તમારા જીવનમાં એક નવું કાર્ય કરીશ। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस ग्राउंड पे आए हुए हर व्यक्ति को दी है। આ હોલમાં જેટલા બી લોકો છે અને દેવનો આત્મા બહુ સ્પષ્ટ કહી રહ્યો છે કે હું તમારા જીવનમાં કાર્ય કરીશ। તમારી બધી ચિંતા, તમારો બોજો, તમારી નિરાશાઓ તમે મને સોંપી દો।
हमें अपने भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। દેવનું વચન એમ કહે છે કે તમે તમારા ભવિષ્ય માટેની ચિંતા ના કરશો। हम उसे जानते हैं जो हमारा भविष्य जानता है। આપણે એવા દેવની ભક્તિ કરીએ છીએ કે જે આપણા ભવિષ્યને બહુ સ્પષ્ટ રીતે જાણે છે। हमें अपने भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे जानते हैं जो हमारे भविष्य को जानता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति के आंसुओं को देखता है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज इस ग्राउंड पे से जाने के बाद आप अपने उसके हाथ को आप अपनी जिंदगियों पर देखो। वो आपके हालातों से लड़ेगा, वो आपके मुकदमों को लड़ेगा और वो आपसे कहता है, अपने बोझ मुझे देना जान। बोझ एक दिन में नहीं दिए जाते, इसे हर दिन खुदा को देने पड़ते हैं। તમારી ચિંતાઓ તમારો બોજો એક દિવસ માટે નહીં પણ રોજ તમે પ્રભુને સોંપી દો। दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही मुझे उस पर भरोसा करना सिखाया। દાઉદ એમ કહે છે કે હું મારા માને ઉદરમાં હતો ત્યારથી મને દેવ પર ભરોસો રાખતા શીખવ્યું છે। वो ये नहीं कहता है उसे भरोसा दिया, वो कहता है उसे मुझे सिखाया। દાઉદ એમ કહે છે કે મને પરમેશ્વરે એની પર ભરોસો રાખતા શીખવ્યું છે। प्रतिदिन अपने बोझों को खुदा को देना सीखें। રોજ તમારી ચિંતાઓ તમારો બોજો પરમેશ્વરને સોંપો। और ये लाइन जो मैं कह रहा हूं उसे सदैव याद रखें। અને આ જે રાત્રે જે વચન તમારા માટે આવ્યું છે તેના કાયમ માટે યાદ રાખો। जिसने अपने बोझ उसके हाथ में दिए हैं, वो अपने सारे बोझों में उसका हाथ पाएगा। જેણે જેણે પોતાને બોજ ચિંતા પ્રભુને સોંપ્યું છે તે જ વ્યક્તિઓના હકમાં દેવ અજાયબ રીતે કાર્ય કરશે અને બધા પ્રશ્નોમાંથી દેવ બહાર લઈ આવશે। इंसान को कोई और नहीं, उसकी चिंता मार रही है। માણસને એની ચિંતાઓ મારી રહી છે। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बोझ उसे दें और उस पर विश्वास करें। અને એટલા માટે દેવની એવી ઈચ્છા છે કે આપણે એની પર વિશ્વાસ કરીએ અને સઘળી પરિસ્થિતિઓ દેવ બદલશે। इसी कारण लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। અને એટલા માટે દેવનું વચન બાઇબલમાં એમ કહે છે કે ન્યાયી વ્યક્તિ પોતાના વિશ્વાસથી જીવશે। अगर बाइबल बताती है चिंता तुम्हें मार देगी, तो बाइबल ये भी कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। હાલેલુયા। आज यहां से जाते समय આજે આ જગ્યા છોડતા પહેલા एक मिठाई की दुकान पे जाइए, એક મીઠાઈની દુકાને જાઓ, आधा किलो पेड़े लीजिए અડધા કિલો 500 ગ્રામ પેડા લો या 500 ग्राम ही लेना और सबको बांट देना। અને બધાને આપો આજુબાજુ વાળાને। कोई भी आपसे पूछे किस खुशी में, કોઈ પૂછે કે શા માટે આ પેડા લઈ આવ્યા અને કેમ વેચો છો, तब उनको कहना, ત્યારે વિશ્વાસથી કહેજો, इब्राहिम के परमेश्वर ने मेरे लिए भी मुहैया करवा दिया है। દેવે મારા માટે પણ ઇબ્રાહીમની જેમ પૂરું પાડ્યું છે। જેમ ઇબ્રાહીમને પૂરું પાડ્યું હતું એમ આજે પણ દેવ બદલાયા નથી। ઈસુ ખ્રિસ્ત આજે ગઈકાલે સદાકાળ એવો ને એવો જ દેવ છે। शो योर फेथ इन वर्क्स, अपने विश्वास को कार्यों में प्रकट करो। અને એટલા માટે આજે તમે જે પ્રભુને જીવન સોંપ્યું છે અને જે વિશ્વાસ કર્યો છે એને કૃત્યમાં પ્રગટ કરો। विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, परंतु अपने कार्यों में प्रकट नहीं करती। વિશ્વાસ તો દુષ્ટ આત્માઓ કરે છે ને કાપે છે પણ તેઓ કાર્યમાં પ્રગટ કરી શકતા નથી। અને એટલા માટે દેવનું વચન એમ કહે છે કે આજે તમે જે સાંભળ્યું છે એને વિશ્વાસથી પ્રગટ કરો। मैं राजस्थान में था, જ્યારે તેઓ રાજસ્થાનમાં હતા एक बहन को बच्चा नहीं हो रहा था। એક બેનને બાળકો નતા થતા। उसने कहा मेरे लिए दुआ करो। એમણે કીધું કે મારા માટે પ્રાર્થના કરો। मैंने उनको कहा आपको बच्चा होगा, मैंने उनको नाम भी बता दिया। એમણે એવું કીધું કે પરમેશ્વર તમને બાળક આપશે એનું નામ બી આપી દીધું। वो आधा किलो पेड़े लेकर आ गई। એ ત્યારે મીઠાઈનું પેકેટ 500 ગ્રામ મીઠાઈ પેકેટ લઈને આવી। मैंने खाए, मैंने बोला किस खुशी में? એમણે મીઠાઈ ખાધી કે કઈ ખુશીમાં તમે ખવડાવી રહ્યા છો। बोला आपने तो कहा बच्चा आ गया खाओ। અને એમણે કીધું કે તમે જ કીધું છે કે ભાઈ બાળક થવાનું છે એટલે હું વિશ્વાસથી આ કૃત્યમાં પ્રગટ કરી રહ્યો उस છું। बहन અને બેનને उस बहन से मिलने के बाद એ બેનને મળ્યા પછી मैंने प्रभु से कहा એમણે પ્રભુને કીધું मुझे इसकी तरह बना। પરમેશ્વર મને આ વ્યક્તિ જેવો બનાવ। હાલેલુયા। हम प्रार्थना भी करते हैं, આપણે પ્રાર્થના બી કરીએ છીએ हम चिंता भी करते અને ચિંતા બી કરીએ છીએ। हैं। हम विश्वास करने वाले अविश्वासी भी हैं। આપણે અવિશ્વાસી છે કે અવિશ્વાસી છે।
We are a believers who always unbelieve. આપણે એવા વિશ્વાસી છે કે ઘણીવાર વિશ્વાસ કર્યા પછી પણ અવિશ્વાસની વાતો કરીએ છીએ. मैं बिलीव करता हूं जब प्रभु ने कहा लाजर के समय पत्थर को हटाओ तो एक्चुअली उसने आत्मा में ये कहा अविश्वास को हटाओ. હાલેલુયા. જ્યારે લાજરસને મરણમાંથી સજીવન થવાનું કીધું ત્યારે એમણે એ વિશ્વાસથી કીધું અવિશ્વાસ ત્યાંથી દૂર થાવ ને લાજરસ બહાર આવો. वो पत्थर नहीं था, वो अविश्वास था. यीशु ने कहा उसे हटाओ. એ પથ્થર નતો પણ અવિશ્વાસ હતો અને પથરાને કીધું કે ઈસુએ કીધું કે ત્યાં હટી જા ને ત્યાં જીવન આવો. अविश्वास हटा, लाजर बाहर आया. અવિશ્વાસ જતો રહ્યો અને લાજરસ એ મરણમાંથી ત્રીજે દિવસે જીવતો થઈને બહાર આવ્યો. आप में से कितने लोग यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं? हम भी, बस पता, हम भी मरे हुए थे. लाजर भी मरा हुआ था, पूरा पट्टियों से बंधा हुआ था. जैसे वो कब्र से उठा, यीशु के सामने आया, यीशु ने एक एक करके उसके बंधन को खोला होगा. सेम हमारे साथ भी यही हुआ. हम कब्र में थे, मरे हुए थे, हम पाप करते थे, हमें पहचान नहीं थी, लेकिन एक दिन वो हमारे जिंदगी में आया, उसने हमें बुलाया और इन दिनों में वो हमारे बंधनों को खोल रहा है. परमेश्वर आपके साथ है. आज से अपने मन के अंदर शैतान के ख्यालों को, उसके झूठ को कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, ये एंटरटेन करना बंद करें. और आज इसके बाद अगर एक भी चिंता का ख्याल आए तब उसे कहिए, शैतान तू मुझे और मूर्ख नहीं बना सकता. आज मुझे खुदा ने कहा है, उससे मेरा ध्यान है. आमीन. कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को आपका ध्यान है? आप सब अपनी अपनी जगहों पे जा सकते हैं.